फिर अब अपवाद कर दिया कि मैं ये हूं नहीं। अनेकों साधना की पद्धतियां हैं, विचार से सुलभ है परमात्मा। विचार से वो वस्तु प्राप्त हो जाती है जो वस्तु टिकाऊ होती है। भावना से प्राप्त वस्तु, जब भावना चली जाएगी तो वो वस्तु चली जाएगी। लेकिन विचार जो आप करते हो, विचार से जो प्राप्त होगा आपको, वो लंबा टिकेगा। इसीलिए जो विचारवान लोग होते हैं उनके जीवन में भी दुख तो आते हैं, लेकिन उनको दुखी कम करते हैं। तो ये विचार की जो साधना है उसकी तरफ आप कदम बढ़ो। जब सहायक साधन है, जब अवश्य करना है। प्रतिदिन का जो जप का नियम है वो करना है। प्राणायाम सहायक साधन है, जरूर करना है। लेकिन ये जो सत्संग स्वाध्याय से विचार हमारा परिपूर्ण हो रहा है, इसको आप और पक्का ताकि प्रारब्ध वसात यदि कोई इष्ट अनिष्ट कोई फल आड़ा टेढ़ा भी आ जाए तो अपने विचार से आप उससे बाहर निकल जाए। ये विचार की जो साधना है कि वस्तुतः आप कौन हैं, ये विचार की साधना आपके सब दुख मिटा देगी, सब दुख मिटा। नहीं तो संसार को नानक दुखिया सब संसार। अगर यदि आप उस तरफ दृष्टि डालोगे तो सब दुखी दुखी नजर आएंगे। लेकिन चाहे नानक जी हुए, चाहे राम जी हुए, श्री योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी राम जी को यही तो कह रहे हैं। राम जी लीला कर रहे हैं और वशिष्ठ जी उनको यही कह रहे हैं कि हे राम जी तुम विचार करो, विचार के साधन में प्रवेश करो। तो इस साधना के लिए आपको ये भी नहीं है कि भाई मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र हूँ, ये है वो। इसमें सबका अधिकार है। झाट बजो, गुजर बजो और बजो अहीर, ये तो बात बजने की है। और मैं कहता हूँ जाट विचार करो, गुजर करो, अहीर करो, मनिया करो, यादव करो, शूद्र करो, कोई भी करो, सबका पूरा अधिकार है। 200% अधिकार है। आपके विचार को आपसे कौन छीन सकता है? और साधन तो विचार का ही ऐसा है जो टिकाऊ है। हमारे पास कई लोग आते हैं, बड़ी भावना रखते हैं, हम देखते रहते हैं उनको, बड़े भावुक होते हैं। तो भावना में या तो इतनी हाइट पर रहेंगे, इतनी हाइट पर, गुरु महाराज आप ही हमारे गुरु हैं, आपके लिए ही हमारा जन्म हुआ है, हमारे लिए ही आपका जन्म हुआ है, आप ही हमारे गुरु हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं भावना को। कई बार उनकी भावनाएं सच्ची भी होती हैं, लेकिन कई बार तो ऐसी होती है कि उनकी भावनाओं में विचार का प्रवेश कम होता है। तो साल 2 साल में है तो 2 4 6 महीने में ठाठा फिस, क्योंकि केवल एक भावना आई उस समय और भावना में चढ़ गए। तो भावना का सदुपयोग करो विचार पूर्वक। आज उनके अनुकूल हम व्यवहार कर रहे हैं तो गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कल को डांट देते हैं, कुछ बोल देते हैं, थोड़ा सख्ती कर देते हैं उनके जीवन को उन्नत उठाने के लिए, तो फिर गुरु महाराज बेकार है, फिर गुरु महाराज में ही दोष देखते हैं। यदि यही श्रद्धा, यही भावना में उनका एक शास्त्रीय विचार होता या विचार की भी परिपक्वता होती, तो ये सोचेंगे ना वो मेरे गुरु महाराज है, यदि डांट दिया तो मेरे मंगल के लिए। तो ये विचार आया ना, तो विचार में टिकाई ना श्रद्धा। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जिसमें आप दोष देखना चाहो और दोष ना दिखे? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। यहाँ राम जी आते हैं अवतार, यहाँ भगवान कृष्ण आते हैं, उनमें ही दोष देख लेते हैं लोग। तो हम तो राम जी नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है। उस दृष्टि से यदि आप कहोगे तो शरीर की दृष्टि से तत्वतः वो भी राम है, कृष्ण भी है, हम भी तत्वतः। जो राम की चेतना वो हमारी चेतना, जो कृष्ण की चेतना वो हमारी चेतना, लेकिन शरीर तो अलग है ना। तो उनमें भी दोष देख लेते हैं, राम जी में, कृष्ण में या किसी में। तो दृष्टि जो विचार पूर्वक बना के चलोगे तो वो व्यक्ति जो है स्वयं के जीवन को भी सुंदर कर लेगा, अपने आसपास के वातावरण को भी सुंदर कर लेगा। और ये जो विचार का मार्ग है, इसमें आपको कोई अलग से माला लेके नहीं बैठनी होती। आप इसको 24 घंटे हर पल हर क्षण, उठे तो विचार करने लग गए, सोए तो विचार करते हुए सोए। ये साधन बड़ा टिकाऊ है। इसलिए अब भावना से या अन्य चीजों से थोड़ा विचार में प्रवेश करो।
अपनी बुद्धि को ऐसी दिशा में लगाओ